खुदावंद यीशु मसीह के पाक मेहरबान और जलाली नाम में एक बार फिर से आपको सलामती हो। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से वीडियो जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। और मेरे अजीज़ों, आज हम जो दोबारा से लाइव आने का मकसद है वो सिर्फ़ ये है कि आप सबके साथ कलाम में से कुछ शेयर कर सकूं। जैसा कि ज़बूर 45 और उसके पहले बाब में लिखा है, मेरे दिल में एक नफीस मज़मून जोश मार रहा है। मैं वही मज़ामीन सुनाऊंगा जो मैंने बादशाह के हक़ में कलम बंद किए हैं। मेरी ज़ुबान माहिर कलम है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर उसकी बरकत हो और जलाल मिले, आमीन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो हैं इस वक्त खुदा उनकी मुहाफ़ज़त में, उसकी खून की बाढ़ के नीचे हैं और आप सब लोगों की ज़रूरियात खुदावंद अपनी जनाब से पूरी कर रहा है। तो मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में से जैसे हमने ज़बूर की किताब और उसका दूसरा हिस्सा जो है और ज़बूर 45 उसकी पहली आयत में से पढ़ा, इस आयत को एक्सप्लेन करने से पहले, इसको एक्सपोज करने से पहले मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ज़बूर की किताब एक वक्त में इज़राइली वर्शिप का पार्ट थी, ठीक। और इसमें दाऊद के मज़मूर, मूसा के मज़मूर, बनी कोरा के मज़मूर, आसिफ के, हमान के ऐसे मज़ामीर जो हैं पाए जाते हैं। और ये टोटल 150 इन नंबर हैं। और साथ साथ मैं बताता चलूँ कि बाइबल में सबसे बड़ा ज़बूर 119 है और सबसे छोटा ज़बूर 117 और 28 टाइम्स जो है बाइबल के अंदर हालेलुया का वर्ड इस्तेमाल, जिसमें से 24 टाइम्स ज़बूर की किताब में हालेलुया इस्तेमाल हुआ है। मेरे अजीज़ों, जो ज़बूर मैंने आप सबके सामने पढ़ा है वो बनी कोरा का मज़मूर है। और ज़बूर नवीस इन आयात में कुछ यूँ कहता है कि मेरे दिल में एक नफीस मज़मून जोश मार रहा है। इंग्लिश तर्जुमा इसको इस तरह से बयान करता है कि एक नोबल थीम जो है वो मेरे दिल में मुझे स्टर कर रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि दिल, बाइबल दिल किसको कहती है। कलाम में ये भी लिखा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा यही है, ज़िंदगी की बातें इसी में से हैं। बाइबल इस दिल की बात नहीं करता जिसमें ब्लड जो है सर्कुलेट करता है, लेफ़्ट आर्टिकल, राइट ऑरिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल की बात नहीं करता, जिसके वसीला से ब्लड जो है पूरी बॉडी में गर्दिश करता है। बाइबल इसकी बात नहीं करता। बाइबल इसकी बात करता है आपके दिमाग की। कहता है अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा, ज़िंदगी की बातें, ज़िंदगी के सारे काम काज जो हैं वो इससे हैं। आपका जो ब्रेन है इसके दो हिस्से हैं, राइट ब्रेन और लेफ़्ट ब्रेन। जो आपका लेफ़्ट ब्रेन है वो टोटली लॉजिकल चीज़ों पर जाता है, लॉजिकल माइंडेड है, हर चीज़ की मंतक मांगता है, हर एक चीज़ का रीज़न मांगता है। जबकि आपका जो राइट ब्रेन है वो मुसव्वरी, क्रिएटिव कामों की तरफ ज़्यादा राग़िब होता है। तो बाइबल इस जहन की बात करता है जब कहता है मेरे दिल में एक नफीस मज़मून जोश मार रहा है। एक नोबल थीम जो है क्या कर रही है, जोश मार रही है, स्टर कर रही है, मुझे तहरीक बख्श रही है, ठीक है, मेरे दिल में। मैं आपको बताता चलूँ कि आज इंटरनेट का दौरा है और हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा इस टाइम अवेयर हो चुके हैं इंटरनेट के ज़रिए से। बाहर के खादमों को सुनते हैं, लोकल खादमों को सुनते हैं, उनकी वीडियोस को सुनते हैं, उनके उसमें से नोट्स प्रिपेयर करके यहाँ तक के कलाम की मनादी करने की भी कोशिश करते हैं। सीखना अच्छी बात है, डिसाइपलशिप अच्छी बात है, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। नोट्स बनाना, सीखना, थियोलॉजिकल स्टडीज़ हासिल करना ये बहुत अहम और ज़रूरी है, मैं इसके ज़रा ख़िलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि प्रॉफिट्स के टाइम में प्रोफेटिक स्कूल से, ठीक है, इसी तरह से वो स्कूल्स को रन करते थे और इस तरह से सारे काम जो है सर अंजाम होते थे। शिगिर्दियत यीशु मसीह ने सिखाई, तो मैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ नहीं। लेकिन जो आज मैं आप सबके साथ बात करना चाहता हूँ वो ये है कि मेरे दिल में एक नफीस मज़मून जोश मार रहा है। ये पता है कब मज़मून आपके अंदर जोश मारेंगे? जब पाक रूह आपको इंस्पायर करेगा, कलाम के किसी ना किसी टॉपिक पर, किसी ना किसी बात पर कोई चीज़ आपके दिल में डालेगा आयत की सूरत में, ताकि आप उस पर गौर व होश करें। खुदावंद आपसे कलाम करेगा, आपसे बातें करेगा, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा। इसलिए कहता है कि मेरे दिल में एक नफीस मज़मून जोश मार रहा है, वो मुझे स्टर कर रहा है। और बाइबल मुक़द्दस में एक शख्सियत को स्टर किया गया था, एक जज था, एक काजी था, जिसका नाम सैमसन यानी सैमसून था। उसको पाक रूह ने स्टर किया था, उसको तहरीक बख्शी थी
कि वो जज हो, फ़लस्तीनियों से अपनी कौम को आज़ाद करे। ठीक है, इसलिए ज़बूर नवीस जो कि बनी कोरा है, मैंने आगे भी बोला कि बनी कोरा का लिखा गया है, मेरे दिल में एक नफीस मजमून जोश मार रहा है। साथ में आपको इस बात का भी बताता चलूं कि कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि ज़बूर 45 जो है ये सुलेमान की बाबत लिखा गया, कुछ कहते हैं कि ये ज़बूर दाऊद की बाबत लिखा गया, कुछ कहते हैं कि ये यीशु मसीह और कलीसिया के बारे में है। और इस ज़बूर को कंपेयर भी किया गया है गज़लुल गज़लात के साथ। ठीक है, जो यीशु मसीह और कलीसिया के रिलेशन के बारे में किताब है, जो कि पोइटिकल विजडम में आती है। मुक़द्दस ये कह रहा है मेरे दिल में एक नफीस मजमून जोश मारा है। जोश इंस्पिरेशन, गाइडेंस, रहनुमाई, तक़वियत, तहरीक पाकरू बख्शता है। और हमें रोज़ बरोज़ हमारे दिल में एक नफीस मजमून को जोश मारने की ज़रूरत है, और वो सिर्फ़ खुदा का पाकरू हमारे दिल में रोज़ बरोज़ कोई ना कोई थीम, कोई ना कोई टॉपिक आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगा, आपसे हम कलाम होगा, आपसे बोलेगा। ठीक, फिर कहता है मैं वही मज़ामीन सुनाऊंगा जो मैंने बादशाह के हक़ में कलम बंद किए हैं। हम नोट्स बनाते हैं, हम वीडियोस देखते हैं, हम स्टडी बाइबल्स, हम थियोलॉजिकल स्टडीज़, हम डिसाइपलशिप में भी रहते हैं, हम असिस्टेंट के तौर पर भी खिदमत वही मज़ामीन सुनाऊंगा, उन टॉपिक्स पर उन बातों को बयान करूंगा जो मैंने बादशाह के हक़ में कलम बंद किए हैं। और कैसे कलम बंद किए हैं? इंस्पिरेशन के साथ, गाइडेंस के साथ, रहनुमाई के साथ, पाकरू की तक़वियत के साथ, उसकी रहनुमाई में। फिर इसके बाद कहता है कि मैं वही मज़ामीन सुनाऊंगा, उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा, उन पर बात करूंगा जो मैंने अपने खुदा यीशु मसीह के हक़ में कलम बंद किए हैं। इंस्पिरेशन सिर्फ इतवार का नाम नहीं कि हर इतवार के इतवार जो कलाम सुनाया जाए, जो 6 दिन है प्रेपरेशन के, उनमें सिर्फ कलाम तैयार किया जाए, बल्कि खुदा रोज़ बरोज़ चाहता है कि कोई ना कोई मजमून हमारे अंदर जोश मारे। और खुदा का पाकरू ऐसा करता है, हम नहीं करते, ये पाकरू की तरफ से है कि आपके अंदर कोई ना कोई थीम, कोई ना कोई टॉपिक जोश मारेगा। कहीं ना कहीं पर आपको पाकरू जो है तहरीक बख्शेगा, सिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन एक चीज़ को मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने रेवलेशन को भी टेस्ट करना है ना, खुदा आपको मुकाशफा दे रहा है, आपसे बातें खोल रहा है, आप उसको थियोलॉजी के साथ भी चेक करें। एक मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी की जो बिलीफ्स हैं, डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट्स हैं, इन चीज़ों करना है कि आया जिसको मैं जो है तहरीक समझ रहा हूँ, आया जिसको मैं रेवलेशन समझ रहा हूँ, क्या वो बिब्लिकल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो रूल्स हैं, क्या उसके मुताबिक बिल्कुल ठीक है कि नहीं। क्योंकि सम टाइम्स हम जब ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, टोटली रेवलेशन की बात करते हैं, तो कभी कभी हम कलाम से हट जाते हैं, कलाम से डिफरेंट बातें बयान करने की कोशिश करते हैं जो कि टेक्स्ट में मौजूद नहीं होती, और हम आईसीजी से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, उसके बाद कहता है मैं वही मज़ामीन सुनाऊंगा जो मैंने बादशाह के हक़ में कलम बंद किए हैं। मेरी ज़ुबान माहिर कातिब का कलम है। वो अपनी ज़ुबान को परसोनिफाई कर रहा है, तशबीह दे रहा है मारे कातिब के कलम से। ठीक है, राइटर से, ऑथर से, जो कि कोई प्रोफेशनल स्किलफुल राइटर होता है, ऑथर होता है, जो किताबें लिखता है। प्रोफेशनली लोग उसको रिकग्नाइज़ करते हैं क्योंकि वो कंटेंट राइटर है, वो क्वालिटी का कंटेंट लिख रहा है और लोग उसको पढ़ रहे हैं, उससे महजूज़ हो रहे हैं, उससे सीख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी ज़ुबान बतौर जो है मारे कातिब का कलम है। ठीक है, जो मैं बोलूँगा, जो कहूँगा, वो बिल्कुल उसी तरह इफ़ेक्टिव होगा जैसे मारे कातिब का कलम इफ़ेक्टिव होता है। ये क्यों कर होगा? क्योंकि पाकरू मुझे तहरीक बख्शेगा, पाकरू मुझे रोज़ नया टॉपिक बख्शेगा, पाकरू मुझे रोज़ नई रहनुमाई बख्शेगा, पाकरू मुझे हर एक नई बात बताएगा। ठीक है, पाकरू मुझे गाइडेंस देगा, समझाएगा, ताकि मैं अपनी रहनुमाई पहले कर सकूं, फिर दूसरों की रहनुमाई कर सकूं। ठीक, इसलिए कहता है मेरे दिल में एक नफीस मजमून जोश मार रहा है। मैं वही मज़ामीन सुनाऊंगा जो मैंने बादशाह के हक़ में कलम बंद किए हैं। मेरी ज़ुबान, मेरी टंग, जिसमें मौत और ज़िंदगी है, ठीक है, माहिर कातिब का कलम है। इट्स लाइक अ पेन ऑफ अ स्किलफुल ऑथर। ये उसके पेन की तरह है, इफ़ेक्टिव, पुरअसर,
اس لیے ہماری پریچنگ کو جو پر اثر بناتا ہے وہ خدا کا روح القدس ہے، اور اسی لیے جو ہے پریچنگ آف دا گاسپل فالو ہوتی ہے سائنز، ونڈرز، میریکلز، بریک تھروز سے، عجائب نشانات سے، معجزات سے، قدرت سے، عجیب کاموں سے جو خدا کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ ضروری ہے اگر ہم پریچنگ کر رہے ہیں، اگر ہم ایماندار کے طور پر بھی فیس بک پہ بھی پریچنگ کر رہے ہیں، خدا جس طرح سے بھی کسی بھی کیپیسٹی میں ہمیں استعمال کر رہا ہے، ایک نیا نفیس مضمون ہماری زندگی میں روز بروز ہونا چاہیے۔ ہم زبور گاتے ہیں، آؤ ایک نواں گیت رب لئی گاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے نا مضمون جو ہے جوش مارنا، گیت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، روحانی غزلوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، شکر گزاری کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، تھینکس گیونگ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، خدا کی حمد کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، تعریف کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ میرے دل میں ایک نفیس مضمون کو روز بروز جوش مارنا چاہیے، روز بروز پاک روح کی انسپریشن میری زندگی میں ہونی چاہیے، تاکہ میں اپنی تمام طرح کی جسمانی باتوں سے جو ہے، جسمانی کاموں پر، جسمانی سوچوں پر، خیالات پر، جسم پر غالب آ سکوں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے اس چھوٹے سے میسج سے آپ سب کو برکت ملی ہوگی۔ خدا حافظ۔